गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बेसिक्स ऑफ नोट मेकिंग। हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए हैं कि इसमें टाइटल लिखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, एब्रीविएशन यूज़ करनी होती है और एक पर्टिकुलर इंडेंटेशन हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी कि व्हाट इज़ इंडेंटेशन। ऑल सिमिलर लेवल पॉइंट्स शुड मेंटेन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन। जैसे बेटा हम कुछ भी टाइपिंग करते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, तो हम एक अलाइनमेंट करते हैं कि मिडल अलाइनमेंट होती है या लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ऐसे ही यहाँ पर नोट मेकिंग में भी आपकी सिमिलर अलाइनमेंट होनी चाहिए, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। सबसे पहले पूरा पैसेज रीड करके आपको टाइटल डिसाइड करना है। मिनिमम 2 रीडिंग शुड बी देयर एंड आफ्टर दैट यू विल डिसाइड कि आपका टाइटल क्या बनेगा। इसके बाद आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना होता है और उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी होती है और हेडिंग आपको टाइटल ब्लॉक लेटर्स में लिखना होता है, दैट मीन्स कैपिटल लेटर में लिखें। एटलीस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। आप टाइटल लिखें या फिर हेडिंग लिखें। टाइटल पूरे पैसेज का होता है और हेडिंग सिर्फ एक पैराग्राफ की होती है। टाइटल आपका पूरे पैसेज पर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट पैराग्राफ एप्पल्स के बारे में है, सेकंड गुआवा के, थर्ड बनाना के, तो इस पैसेज का टाइटल होगा फ्रूट्स। सपोज़ पैराग्राफ चेंज हो जाता है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका एप्पल्स एंड इट्स बेनिफिट्स, सेकंड पैराग्राफ लॉसेस ऑफ एप्पल्स एंड थर्ड growth of apple, then the title will be apples and its benefits, apples and losses, apple and its growth। इस तरह से बनेगा। तो टाइटल जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द होल पैसेज, और पैसेज में कई पैराग्राफ्स होते हैं। हेडिंग होती है पर्टिकुलर पैराग्राफ की। हेडिंग का फर्स्ट वर्ड आपका हमेशा ब्लॉक लेटर्स में, मीन्स कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अंडरलाइन द हेडिंग टाइटल। हेडिंग या टाइटल आप जब भी लिखेंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे। डू नॉट गिव अ वन वर्ड टाइटल। टाइटल आपका बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और वन वर्ड भी नहीं होना चाहिए। समटाइम्स होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज is here we can write डार्विनिज़म। तो आप खाली डार्विन नहीं लिखेंगे या डार्विनिज़म नहीं, कुड बी, इसके लिए आपका नीड फॉर यूनिवर्सल डार्विनिज़म। आपने पूरे पैसेज का जिस्ट लेना है। हाँ जी, अब मेन पॉइंट आप जो टाइटल देंगे, मेन दिस इज़ इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होता है कि आप जो पेज से मार्जिन लेके चलेंगे वो इक्वल लेके चलेंगे। पहले मेन पॉइंट डालेंगे, मेन पॉइंट इसको हेडिंग बोलते हैं, देन सब पॉइंट डालेंगे, उसका नंबरिंग देंगे। अब ये जो इंडेंटेशन का फॉर्मेट होता है वो अलग अलग भी हो सकता है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये it depends on the length of the paragraph. Follow the इंडेंटेड फॉर्मेट, जो भी आप फॉर्मेट ले रहे हैं वही लें। ऐसा नहीं होगा आप 1.1 डाल रहे हैं फिर स्मॉल ए स्मॉल बी डाल रहे हैं, 1.2, 1.3 चलेगा। डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। यूज़ एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पर आपको लगता है जिन वर्ड्स के आप एब्रीविएशन या सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं आपको यूज़ करने हैं। नोट्स शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग नहीं होने चाहिए आपके नोट्स। देन अगर आपको सब पॉइंट्स देने हैं तो आप 1.5.1, अगर 5th पॉइंट के आपको लगता है कि लॉन्ग पॉइंट है तो आप उसको लॉन्ग लाइन नहीं लेंगे, उसको और स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, सब पॉइंट्स बना देंगे। आप लॉन्ग लाइंस नहीं लिखेंगे, उसके नंबर डिडक्ट होंगे। ये जो फॉर्मेट है 1.1, 1.2, 1.3 ये इक्वल डिस्टेंस पर चलेगा मार्जिन से, पेपर के मार्जिन से, आप कॉपी के मार्जिन से जो लाइन लगी होती है। देन आपका सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा सब पॉइंट, और देन 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे ही बी ले लेंगे आप। ए बी आप मेन हेडिंग के लिए ले रहे हैं,
और उसके सब पॉइंट्स को 2.1। इस तरह से आप अपनी हेल्प बुक्स में से अलग अलग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार आप ए लेंगे हेडिंग के लिए और उसमें आगे 1 2 3 ले सकते हैं, फिर बी लेंगे सेकंड पैराग्राफ के लिए, उसमें 1 2 3 ले सकते हैं। सपोज़ थर्ड पॉइंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसमें आगे आप रोमन न्यूमरल्स में ले सकते हैं और फोर्थ पॉइंट ले सकते हैं। ये फॉर्मेट भी करेक्ट है। देन अगेन कि आपने एक और रोमन न्यूमरल्स में ले लिया 1 2 3, ए लिया उसमें रोमन न्यूमरल्स ले लिए, बी लिया उसमें आपने 1 2 3 रोमन न्यूमरल्स में ले लिए और उसमें सब पॉइंट्स सब रोमन न्यूमरल्स में ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडेंटेड डेसिमल्स में भी हो सकता है। आपने ए लिया 1.1 ले लिया, 1.2 1.3, यहाँ पर ए की जगह आप ओनली 1 भी ले सकते हैं, बी की जगह 2 ले सकते हैं, 2.1 2.2 2.3। इस तरह से आप अगर आपका थर्ड पॉइंट का या सेकंड पॉइंट का है तो 2.2.1 2.3.1 इस तरह से डेसिमल्स में भी ले सकते हैं। तो ये आपने जो भी फॉर्मेट अडॉप्ट करना है वो आपने एक ही फॉलो करना है पूरे पैसेज में, लेकिन आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मेट्स मिल सकते हैं, तो वे आपको एक ही फॉलो करना है। यहाँ पर हम एक पैसेज ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट ओलंपिक्स। 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स आर गिवन देयर। क्वेश्चंस क्या आते हैं इसमें? ऑन द basis of your reading of the above passage, make notes on it using headings and subheadings. Use recognizable abbreviation wherever necessary. Supply an appropriate title to it. सारे क्वेश्चंस इकट्ठे दिए होते हैं। फर्स्ट टाइटल, सेकंड आपके नोट्स बनाने होते हैं, थर्ड वाइल मेकिंग द नोट्स आपको एब्रीवेशंस यूज़ करने। टाइटल 1 मार्क का, नोट्स आपके 3 मार्क्स के, एब्रीवेशन 1 मार्क का और समरी आपकी 80 to 100 वर्ड्स, 1/3 ऑफ द पैसेज आपको 3 मार्क्स की आती है। हाँ जी, सबसे पहले टाइटल आपका छिप गया है यहाँ पर, तो पूरा आप रीड करेंगे। ये मैं आपको PDF भी भेज दूँगी, उसमें आप रीड करेंगे पैसेज को। तो इसका टाइटल मेरे अकॉर्डिंगली ओलंपिक्स बनता है, या फिर बच्चे मॉडर्न ओलंपिक्स भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिया है। फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द फर्स्ट ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन ओलंपिया इन ग्रीक in 1776 BC. The prestige and glory of the Olympia spread far and wide with the advent of Christianity. The games lost their importance as it was believed that they encouraged pagan worship in temples built in the honor of Greek gods. It was Theodosius I who ordered the total destruction of the Olympia Sanctuary's temple and other sanctuaries structures in the year 394 AD, which ended the era of the ancient Olympic Games. तो दिस इज़ अबाउट ओल्ड ओलंपस सिटी के बारे में है। तो हमारे को कुछ भी इसमें न्यू नहीं बताया हुआ, तो हम इसका टाइटल देंगे ओल्ड ओलंपस। देन सब पॉइंट इसमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज पॉइंट्स कैन डिफर स्टूडेंट और पर्सन टू पर्सन। ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, किसी को कोई इम्पॉर्टेंट लगता है, लेकिन पॉइंट्स होने ज़रूर चाहिए और ट्राई टू टेक द पॉइंट्स कॉमन। ओलंपिया, it was held in 776 BC in Olympia. Olympics was held in Olympia. Olympus से हम समझ जाते हैं that is about Olympics. तो यहाँ पर आप complete sentence नहीं लिखेंगे। The first Olympics was held at Olympia in Greek in 1776. आपको पहले भी बताया था, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस में लेना है, एग्जाम्पल्स नहीं लेने, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लेना, वर्ब से आप पकड़ लेंगे। held in 776 BC in Olympia. Then this game became popular. यहाँ पर लाइन है, the prestige and glory of the Olympia spread far and wide. The advent of Christianity
lose their importance. Clear? Olympus lost the importance with the advent of Christianity. अब advent of Christianity क्या रहे, उसमें हमने सब पॉइंट्स ले लिए. Olympus lost importance. Encourage pagan worship. Era of ancient Olympus ended in 394 AD. तो मेन पॉइंट्स हमने ले लिए. Always remember, whenever you are giving the heading, one point you have given old, O is capital, heading का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहेगा. बट ये जो हमारी सब हेडिंग्स रहेंगे 1 2 3 और ABCD हमने जो सब पार्ट्स लिए हुए हैं वो आपके फर्स्ट वर्ड स्मॉल रहेंगे. बट अगर सब हेडिंग्स में किसी पर्सन का नेम है या सिटी का नेम है, जैसे यहाँ पे ओलंपस हमने दिया, तो वो कैपिटल ही आएगा. क्लियर? देन सेकंड पैराग्राफ. तो पैराग्राफ आप रीड करेंगे, इसमें भी हमने ऐसे ही लिया. बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स. इसका फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न इरा बिगिन विद. हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पैराग्राफ ब्रीफ है, इसमें हमारे को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले तो फर्स्ट पैराग्राफ के ही सब पार्ट्स में आ दिए. बैरन डी कुबर्टन इन 1896. ओलंपस हेल्ड आफ्टर 4 years. IOC कॉन्स्टेड इन 1894. फर्स्ट मेडल वॉन बाय अमेरिकन. तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नोट्स बनाते चले जाएंगे. नेक्स्ट ओलंपिया अ स्मॉल विलेज. तो पैराग्राफ को रीड करेंगे. आफ्टर दैट यू विल डिसाइड एंड मेक द पॉइंट्स एंड सब पॉइंट. हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग. So these are the notes. While using the notes, you have to use the abbreviations. As in Olympics, we have used Olympus, OLYMP, and last में हम S ले लेते हैं. तो ओलंपिक और ओलंपिक्स आप सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे. IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. कॉन्स्टिट्यूटेड. कंपटीशन. पीपल. तो ये एब्रीवेशंस आपके बीच में नोट्स में यूज़ हुई हैं. नाउ व्हाट्सएवर द नोट्स यू हैव मेड, ऑन द बेसिस ऑफ द नोट्स आपने पहले क्या किया, सेंटेंसेस को ब्रेक कर दिया और आपने वर्ब से उस सेंटेंस को शॉर्ट करके लिख दिया. अब इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट जो आपके पॉइंट्स में रहे उनको कंप्लीट सेंटेंसेस में ले लेना है ताकि आपकी समरी बन जाए. अब समरी ज़्यादा वर्ड्स की नहीं बन जाए, इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है बेटा. आपके पास 5 पैराग्राफ्स हैं तो आपको हर पैराग्राफ को 1 और 2 लाइंस में कवर करना है. तो 1 लाइन में यूजुअली स्टूडेंट्स 8 to 10 वर्ड्स लिखते हैं जो आंसर शीट बिग होती है. तो रफ सा आइडिया है कि आपको 8 to 10 लाइंस में कंप्लीट करनी है. तो 5 पैराग्राफ्स हैं आपके पास, तो 2 लाइंस में आपने उसको सम अप करना है. तो हमने समरी यहाँ पे बनाया. द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स वर हेल्ड एट ओलंपिया, ग्रीस इन 776 BC, अ विलेज हैविंग टेम्पल्स ऑफ ग्रीक गॉड्स. Lost importance of advent of Christianity. Era of ancient Olympics ended in 394 AD. Coubertin, a member, revived the games in 1886 and they were held every 4 years. A modern museum displays various and trophies related to modern medals and trophies related to modern Olympics. A sacred flame is lit at Olympia by Greek maidens and across people, maidens and people, and across the nation. Olympics movement has brought people together and encouraged friendly company among nations. तो आपने कंप्लीट पैसेज के सेंटेंसेस ले लिए. आपको एवरी पैसेज को 2 लाइंस में कंप्लीट करना है. इफ़ द पैराग्राफ्स आर लेंथी, सपोज 12 पैराग्राफ्स आर गिवन देयर, सो यू विल टेक ओनली one लाइन एंड यू हैव टू इवन स्किप द 1 पैराग्राफ. छोड़ भी सकते हैं बेटा. तो ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, रीडिंग हैबिट से आएगा. जितनी आपकी अच्छी वोकेबलरी होगी उतना आप अच्छा लिख पाएंगे. क्लियर? तो
तो आपको ये पैसेज आपने अच्छे से रीड करना है और नोट्स देखने हैं। आफ्टर दैट आई विल सेंड द मोर स्पेसिमेन पैसेजेस। थैंक यू।